हाँ भाई, जंगल में मंगल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फवाद जावेद और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक आप लोगों को जैसे पता लग गया होगा, आज हम वो बात करेंगे कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और फिर आप उसके बाद क्या क्या लूज करते हो अपनी जिंदगी में, क्या डिफरेंस होता है, क्या किस तरह से आप जिंदगी जीते हो, क्या क्या आपके हाथ में होता है और क्या क्या आपके हाथ में नहीं होता। तो वो चीजें शेयर करूंगा जो एक्सपीरियंस से शायद आप लोग भी मुझसे रिलेट कर सकते हो, जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जो अपना मुल्क छोड़ के आ चुका है यहाँ पर, और जो आने वाला है उसके लिए भी होगा। जब वो 1 साल बाद या अभी 6 महीने बाद मेरी वीडियोस देखेगा और जब वो यहाँ आएगा तो उसको पता लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलो। हाँ भाई, सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है आपकी आजादी। अब जिस कल्चर से मैं आ रहा हूँ या आप लोग आ रहे होगे, उस कल्चर के अंदर ये होगा कि आपको माँ बाप के अकॉर्डिंगली जिंदगी गुजारनी है, रात को ज्यादा लेट नहीं जाना, पैसे नहीं है जेब में, बाप से पैसे मांगने, इंडिपेंडेंसी नहीं है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लड़के हो तो गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, लड़की हो तो बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते, किसी को घर में ज्यादा लेके नहीं आ सकते, जो करना है बाहर करना है, खामोश रहना है, छुपा के रखना है, माँ बाप से कुछ जरूरी नहीं है बताने का, सिगरेट भी पीनी है तो चुप के पीनी है, घर के साथ घर के में कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, घर में आपकी अलग पर्सनैलिटी होगी और दोस्तों में अलग पर्सनैलिटी होगी, समझ रहे हो। घर वाले ये समझ रहे होंगे हमारा बच्चा सबसे शरीफ और सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा है, और बाहर वाले ये बोल रहे होंगे साला ये केक नंबर का बच्चोदा इंसान है, इससे दूर रहना। तो सीधी सी बात ये है कि जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ की जो लाइफ होती है ना, वो बिल्कुल आजाद होती है, जो चाहे करना है कर लो, साला किसी का कोई डर नहीं है, कोई आपको फोन करके नहीं पूछेगा ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, जो जो चीजें करनी है ना, मतलब जो जो चीजें, समझ रहे हो, मतलब जो जो चीजें चाहते हो आप वो कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये आजादी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि आप यहाँ पे अकेले रहते हो, आपको कोई नजर नहीं डालता, आपसे कोई ये नहीं पूछता कि गाड़ी स्टार्ट करके क्यों जा रहे हो, इसमें पेट्रोल डलवाया है कि नहीं, अब्बा से पैसे लेने ही कि नहीं, या फिर आपसे ये नहीं पूछता कि बाइक लेकर कहाँ जा रहे हो, बड़ा भाई आपको ये नहीं बोलता कि इतनी रात को क्यों आ रहे हो, या आपकी अम्मा आपको नहीं पूछती। इवन कि अगर आप लड़की हो तो आपको ये पूछा नहीं जाता कि आप रात को 9 बजे क्यों आ रहे हो। अगर इवन आपको रात की शिफ्ट है तो आप यहाँ पे 10-11 बजे 12 बजे खत्म कर रहे हो, और अगर ऊबर चला रहे हो तो सारी रात बाहर ही हो गए, और अगर अकाउंटिंग IT इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हो तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, लेकिन किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज होती है ना यहाँ पर, वो है आपकी आजादी। जब आप यहाँ उतरते हो ना तो आपको सबसे बेहतरीन, सबसे पहली चीज जो फील होती है ना, वो आती है फ्रीडम। फ्रीडम है यहाँ पर, इन कल्चर में, इन जगह पे जो बोलना है, जो करना है, जो कुछ करना है, वो है फ्रीडम। आओ सेकंड चीज बताता हूँ। हाँ भाई, सेकंड चीज है यहाँ पर आपके पास पैसा, इनकम। जो आपकी इनकम आएगी ना यहाँ पर, आप उससे सब कुछ खरीद सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप पाकिस्तान या इंडिया में हो, आपके पास वहाँ पे बाइक है या आप कोई गाड़ी चलाते हो जिसकी जो मैनुअल गियर है, जिसमें पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, और आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, और आप इमेजिन आप चाहते हो कि आपके पास टोयोटा करोला हो, नई वाली टोयोटा कैमरी हो, इवन होंडा सिविक हो, इवन मर्सिडीज और ऑडी हो, तो क्योंकि जब आप अपने पाकिस्तान या इंडिया में अपने दोस्तों को देख रहे हो तो आप उसको बोलते हो यार उस लौंडे के पास सिविक है, साला पेट्रोल पे चला रहा है गाड़ी को, या उसके पास ऑडी है, लौंडा हैवी चल रहा है, बाप के पास हराम का बहुत ज्यादा आ रहा है, समझ रहे हो। तो आप इस तरह से अपने आप को जज करते हो। अपने पास आपके पास नोकिया का वो फोन होता है छोटा वाला, क्योंकि आप उसी से टेक्स्ट कर रहे होते हो अपनी बच्चियों को, तो आप ज्यादा महंगा फोन ले नहीं सकते। जब महंगा फोन लेते हो तो उसको छुपा छुपा के अंडरवेयर में रखते हो, कोई खींच ना ले, कोई चुरा ना ले, कोई गिर ना जाए, कोई कुछ हो ना जाए, तब भी आप 2 फोन रखते हो। उसके बाद भी सोच रहे होते यार नया फोन आया, आईफोन प्रो आया, आईफोन 11 आया, आईफोन 10 आया, साला ये कब लेंगे हम लोग, नई सिविक कब लेंगे, नई करोला कब लेंगे, ये तो हम लोगों के हाथ में नहीं है। इन लोगों के पास देखो कितना हराम कार है। लेकिन जब आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में उतरते हो, कनाडा, अमेरिका में उतरते हो, तो ये चीजें, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी इनकम होती है उससे आप ये चीजें फौरन बाय कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि आप यहाँ पे उतरोगे तो सबसे पहले आपके पास नया ब्रांड न्यू एंड्रॉयड फोन होगा, जो कि आप दूसरे दिन ही जाके ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपको तो जरूरत पड़ती है, प्लान में मिलता है, आपने उसको 50 या $100 दिए, उसने आपका एक प्लान बना दिया जो आपको महीने में $100 देना है। आपको वो ब्रांड न्यू जो नया लेटेस्ट चल रहा होगा ना, चाहे नोट 7 नोट 8 हो या आईफोन 11 साला अभी 12 भी नहीं आया, अभी से आपके दिमाग में आगे के ले सकते हो आप। तो
जैसे ही उतरोगे प्लान होता है $50-100 का, आपको महीने में आराम से देना है। आपके पास आ गया फोन। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश जो होती थी कि वहाँ पे मैं फोन लेना है, अब बिल्कुल पाकिस्तान में आईफोन है 1 लाख रुपए से ऊपर का है, नया ब्रांड न्यू आईफोन। इंडिया में मेरा ख्याल है 50-60-70 हज़ार का होगा। तो वो चीजें जब आपके पास नहीं होती और जब आप यहाँ आते हो और इनकम आपकी स्टार्ट होती है और आप जब लेना शुरू करते हो ना ये चीजें, तो आप बोलते हो यार क्या बात है। लड़कों को सबसे ज्यादा शौक होता है अच्छे फोन का, अच्छी गाड़ी का और अच्छी शॉपिंग का। ये 3 चीजों को सबसे ज्यादा लड़कों को शौक होता है। ट्रैवलिंग का हर बंदे को शौक नहीं होता, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे बहुत शौक है। तो डिपेंड्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी लाइफ यहाँ चेंज हो जाती है। मतलब जब आपके हाथ में इनकम आती है ना, सो यू कैन बाय एनीथिंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जहाज खरीद लो, लेकिन जहाज का टिकट तो खरीद ही सकते हो। और बताता हूँ, हाँ एक और चीज, जब आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में उतरते हो तो सबसे पहले आपको ये फील होता है कि यार जॉब, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के अंदर हम लोग बहुत ज्यादा लोग जॉब मतलब हम लोग सफर कर रहे होते हैं कि कोई अच्छी जॉब मिल जाए, कुछ हो जाए। तो जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ की टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपकी वीजा फीस की वो क्या कहते हैं लिमिटेशन होती है, आपके पास यहाँ एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आप यहाँ पर आके वो जॉब्स करते हो जिसके अंदर पैसा तो बहुत ज्यादा अच्छा बनता है लेकिन इज्जत कम होती है। मतलब ऐसा नहीं है कह रहा कि मैं इज्जत नहीं होती, बस ऐसा होता है कि आप वो चीजें करते हो यहाँ पर जो पाकिस्तान या इंडिया में हम लोगों के लिए शायद नॉर्मल ना हो, या हम लोगों के माँ बाप उसको इजाजत ना देते हो, या हम लोग वो कर नहीं सकते क्योंकि रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टार्ट करूंगा टैक्सी ड्राइविंग से और ऊबर ड्राइविंग से। ये सबसे ज्यादा लोग यहाँ पर आके करते हैं, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे फुल वर्किंग साइड हो, चाहे PR हो, चाहे सिटीजन हो, ये चीजें बहुत ज्यादा करते हैं। अब इमेजिन करो आप पाकिस्तान में हो, मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान की इजाजत देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया से अपने आप को रिलेट कर लेना क्योंकि हम दोनों का मोस्टली सिमिलर कल्चर है। बिलफर्ज आप पाकिस्तान में कोई चौधरी खानदान से हो, या कोई जट खानदान से हो, या बट खानदान से हो, या कोई सैयद खानदान से हो, या तुम कोई अच्छी लेवल के किसी खानदान से हो, मतलब खानदानी हो, कहने का मकसद लेके अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, और एक दिन आप उठे हो और आप बोला अम्मी मैं टैक्सी चलाना चाहता हूँ पाकिस्तान के अंदर, और अब्बा और अम्मा आपके दोनों यूं देख रहे होंगे कि तू टैक्सी चलाएगा, वो दरवाजा है उस दरवाजे से वापस नहीं आई हो, टैक्सी चलाने के अलावा और कोई काम नहीं है, कोई अच्छा काम ढूंढ लो, ये कर लो वो कर लो। लेकिन जब आप यहाँ आते हो ना तो आपको कोई बोलता नहीं है, बल्कि आप खुद उस दलदल में चले जाते हो, आप खुद उस चले जाते हो। हाँ मैंने चलाई है अब टैक्सी, ऊबर चलाई है, मैंने ट्रक चलाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे लोग आके यही करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग, क्योंकि हम लोगों की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम वो काम करते हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए या हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम वो काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिश वॉशिंग, जब मैं आया था पहली दफा तो मैंने डिश वॉशिंग की थी। मैंने पहले दिन इतने बर्तनों को साफ कर लिया था, इतने पूरे बर्तनों में मैंने आज तक जिंदगी में खाना ना खाया हो, ठीक है। ये लाइन मैं वैसे काफी दफा बोल चुका हूँ, लेकिन ये सच है, बहुत सारे लोग करते हैं। कार वॉश, मैं कभी नहीं सोच सकता मैं पाकिस्तान के अंदर कार वॉश करूं, लेकिन जो लोग भी पाकिस्तान इंडिया में कार वॉश करते हैं उनको मेरा सलाम है, क्योंकि भाई तुम वो उस मुल्क में उस कल्चर में रहते हैं, वो काम कर रहे हो जहां हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो ये एक अजीब सी चीज होती है यहाँ पर। फिर आप जो ऑड जॉब्स कर रहे हो तो उसमें पैसे आपको ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं पर आपको कैश मिल रहा होता है, कहीं पर आपको TFN पे मिल रहा होता है, कहीं पर आपका रेट अच्छा होता है, क्योंकि हर कोई कार वॉश नहीं करता, क्योंकि हर कोई क्लीनिंग नहीं करता, हर कोई टैक्सी नहीं करता। टैक्सी में अगर कोई अच्छा फेयर लग जाए तो $50 $100 का बन सकता है। ऊबर कर रहे हो उसमें 2-3 बैक टू बैक फेयर बन गए, 2 घंटे में $100 भी बन सकते हैं। अब दूसरी जगहों पे जब आप काम करते हो, प्रोफेशनल जगहों पे, वहां पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको फुल वर्किंग राइट्स चाहिए, पॉलिटिक्स है, आपकी अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। तो ये एक चीज यहाँ की अच्छी भी है और पता नहीं बुरी तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये एक अच्छी है कि आपको यहाँ पर आपकी स्किल्स, हर चीज आपको टेस्ट करने का मौका मिलता है। समझ आई? आओ और बता। अच्छा, एक और चीज ये यहाँ की बहुत अच्छी लगेगी आपको कि बहुत सारे लोग बहुत सारे लोग यहाँ पर आके वो एक्सपीरियंस करते हैं जो कि अपने मुल्क में नहीं किया होगा। सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या होगा आपको कि हम लोग, मैं स्पेशली पाकिस्तानी और इंडियन, इन दोनों के लिए ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। क्यों?
क्योंकि पाकिस्तान इंडिया हम लोगों के दरमियान में राइवरी चल रही है, क्रिकेट में चल रहे हैं तो जंग चल रही है, 2 जंगें हो चुकी हैं, आपस में लड़ाई झड़के कर रहे हैं और हम लोग एक दूसरे के लिए बुरा भला ही सोचते हैं जब अपने मुल्कों में होते हैं। लेकिन जब आप पहली दफा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका में आओ तब आपको ऐसा कोई बंदा मिलेगा ही नहीं जिसने किसी इंडियन के साथ ना काम किया हो, पाकिस्तानी, और कोई इंडियन ऐसा नहीं मिला होगा जिसने पाकिस्तानी के साथ काम ना किया हो। तो हम लोग जब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और हम एक दूसरे को देखते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, तो आप लिटरली, मैंने बहुत सारी जगहों पे ऐसे लोग देखे हैं कि जो कि अपनी कम्युनिटी से ज्यादा इंडियंस को ज्यादा प्रेफर करते हैं या इंडियंस को से ज्यादा पाकिस्तानी को, भाई उनके दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे को एग्जाम्पल देते हैं, भाई उस पाकिस्तानी ने हेल्प करी, उस इंडियन ने हेल्प करी, समझ रहे हो। रेस्टोरेंट में साथ में खड़े होकर बर्तन धो रहे होते हैं, कार वॉश में साथ में खड़े होकर कार वॉश कर रहे होते हैं, ऊबर चला रहे होते हैं, टैक्सी चला रहे होते हैं, तो पाकिस्तानी इंडियन साथ में रैंक में लगे हुए होते हैं। कोई समझ आ रही है? तो यहाँ पर वो एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो हम लोग पैसे दे के भी, अब आप पाकिस्तान में हो, अब आप बोलो कि मुझे किसी इंडियन से बात करनी है, वो होते कैसे हैं? तो आप पैसे दे के भी वो एक्सपीरियंस हासिल नहीं कर सकते क्योंकि आप जा ही नहीं सकते। और किसी इंडियन को बोलना है कि यार पाकिस्तानी कैसे होते हैं, तो इंडियन भी पैसे दे के वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। लेकिन जब आप यहाँ आते हो तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन नहीं, नेपाली हो गया, अफगानिस्तानी हो गया, कोई बांग्लादेशी हो गया, ऑस्ट्रेलियंस हो गए, अमेरिकन हो गए, आप सबका एक जो झुंड होता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में आपको कहीं ना कोई, किसी को ग्रीक्स कैसे होते हैं, इटालियंस कैसे होते हैं, तो आपको काम जब उनके साथ करते हो ना, तो आपका वो एक्सपीरियंस आता है, आप बोलते हो यार क्या बात है, मतलब पाकिस्तान में रहते हुए वो एक्सपोजर आपको नहीं मिल सकता। तो ये एक यहाँ की बहुत अच्छी चीज है, आप यहाँ पर जल्दी ग्रो करते हो। चलो एक और बताता हूं। हाँ भाई, और सबसे अच्छी यहाँ की बात क्या है कि जब आप लोग, आपके पास यहाँ पर जॉब्स होती हैं तो यहाँ पर कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान या इंडिया में अगर आपकी कहीं जॉब लगी हुई है, आप 2-3 साल से जॉब कर रहे हो और तो वो जॉब छूट जाए तो आपके साथ बच्चे होंगे, आपके बहन भाई होंगे, आपके घर में सारे पैसों का सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट ऐसी बनी हुई है कि आप अगर IT की जॉब कर रहे हो, इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हो, या ऊबर चला रहे हो, टैक्सी चला रहे हो, या आप यहाँ पे XYZ कुछ भी जॉब कर रहे हो, रेस्टोरेंट में कर रहे हो, या कोई अच्छी जॉब कर रहे हो या बुरी जॉब कर रहे हो, तो जॉब खत्म होने के बाद फौरन ही आप 1-2 हफ्ते या 1 महीने में आपको कोई दूसरी जॉब मिल जाएगी। हो सकता है वो ज्यादा अच्छी जॉब हो, या हो सकता है उससे वो थोड़ी लो लेवल वाली हो, लेकिन आपको जॉब मिल जाएगी अगर आपको यहाँ पर जॉब ढूंढनी आती है सही तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉब की मार्केट है ना, वो ऐसी है कि आपने एक जॉब छोड़ी और दूसरी ले ली। इवन कि यहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग 2-2 जॉब्स कर रहे होते हैं और 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं। इधर हफ्ते में 2 दिन उधर जाते हैं, हफ्ते में 3 दिन उधर जाते हैं, इधर 20 आवर्स कर लिए, उधर ज्यादा आवर्स कर लिए, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पर जो आप काम कर रहे होते हो ना, वो उसके आपको पैसे मिलते हैं, समझ में आई। तो यहाँ पर जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सब इक्वल होता है। ऐसा नहीं होता कि आप पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो तो आपको कम पैसे दें या जो गोरा उसको ज्यादा पैसे दें। हाँ, वो कैश पे कहीं पर होता है तो वो जुगाड़ू काम होता है, मैं उसको प्रेफर नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो उसमें शायद वो ऊपर नीचे कर दे कि भाई तू स्टूडेंट वीजा पे तो हम तुझे $10 या $15 देंगे, क्योंकि उसे पता होता है वो भी सामने देसी होगा, वो ही दबा रहा होगा आपको, गोरा नहीं दबाएगा यहाँ पे। बहुत या तो इटालियन होगा या लेबनीज होगा जो कि यूरोप या कहीं दूसरे मुल्क से आया होगा। लेकिन अगर ऑजी होगा तो वो आपको रखेगा ही नहीं, और अगर रखेगा तो आपको अगर वो पूरे TFN पे देगा और पूरे पैसे भी देगा, समझ रहा। तो ये यहाँ की एक अच्छी चीज है कि आप जब पैसे कमाते हो, डजंट मैटर कि आप यहाँ पर एक बंदा फरारी से उतर रहा है और एक बंदा यहाँ पर टोयोटा करोला से उतर रहा है और फरारी वाले को रास्ता दे दिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबके लिए सेम ही रूल है, सब लोग सेम ही काम कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर एक इक्वालिटी बहुत ज्यादा है, आपकी जॉब में भी, आपकी काम में भी, ठीक है। रेसिज्म है यहाँ पर, लेकिन मैं उसको इतना नहीं बोलूंगा, मैंने काफी दफा फेस किया है रेसिज्म के बारे में। लेकिन मैं बस ये बोलूंगा कि यार आउट ऑफ 100 में भी 5% रेसिज्म है, लेकिन 95% अच्छा है। अब ये डिपेंड है आपके ऊपर है कि आपको किस तरह से डील करना है, लेकिन है यहाँ पर तो। लेकिन इक्वालिटी 95% नॉट बैड ना। तो चलो और बताता हूँ। हाँ, और एक और बात जो सबसे अच्छी है यहाँ पर कि जब आपके पास पैसे आते हैं ना, तो आप मंडो-मंड जो खाना चाहो वो खा सकते हो। मतलब पाकिस्तान इंडिया में तो ये होता है ना कि आप हफ्ते में 1 दफ़ा दोस्तों के साथ चले गए, चलो 2 दफ़ा चले गए, लेकिन रोज़ तो बाहर नहीं खा सकते, घर की दाल ही खानी पड़ती है। तो जब आप यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर
खाने 80% तो हम लोग बाहर से खा रहे होते हैं, जो अगर सिंगल लड़का है तो जब लड़का बाहर से आता है और काम करके आता है तो वो रास्ते में उसका हंग्री जैक्स, मैकडोनल्ड, सबवे यही चल रहा होता है, बाहर से ही खाना बन रहा होता है। बहुत कम होता है जो लड़के घर में खाना बनाए, और अगर घर में खाना बन भी जाएगा तो ज़रूरी नहीं है कि उसको सब खाएँ। तो बाहर का खाने का अगर आप लोगों को शौक़ है तो भाई अगर आप मेलबर्न सिडनी में जहाँ पे खाने की बहुत वैरायटीज़ हैं और ब्रिस्बेन में भी, तो आपके मज़े हैं। मतलब आप जो चाहोगे, आपका रोज़ का $10-15 जाएगा, लेकिन आपका खाना जो होगा ना वो मंडोमंड होगा। जैसे कि अभी मुझे आइसक्रीम का बहुत शौक़ है, तो अब जैसे मनपसंद मैंने आज तक अभी पाकिस्तान में शायद ये मिलती भी नहीं है या क्या है, तो मुझे बहुत शौक़ है। ये एक आइसक्रीम एक नहीं है बल्कि ये दूसरी भी है आइसक्रीम, और ये दूसरी नहीं बल्कि तीसरी भी। तो मैं ये शो ऑफ नहीं कर रहा, बस सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गाइस आपके जो खाने पीने के शौक होंगे ना, ये आप पूरे कर सकते हो। तो भाई ये दिस इज कम्स इन प्रोज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। वीडियो बना रहा हूँ मैं, लेकिन मैं ये साथ साथ मैं भी खाना भी चाहूँगा क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मतलब भूख में आइसक्रीम तो नहीं खाते, लेकिन दिल चाह रहा है तो खाएंगे भाई। हाँ भाई, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ नहीं होती कि आप सारी चीज़ें अच्छी हैं। अब हम लोग वो बात कर लेते हैं कि भाई कॉन्स क्या क्या है। अब सबसे पहले भी चीज़, जब आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर आओगे तो एक सबसे चीज़ आपको फील ही होगा, सबसे ज़्यादा वो ये फील होगा कि यार आपके माँ बाप, आपके बहन भाई नहीं है। वो जो आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंसी तो मिल जाएगी, लेकिन वो जो घर में का पका हुआ खाना होता था, घर में पैम्पर होता था आपको कि भाई आपको बर्तन नहीं धोने, आपको कपड़े नहीं वॉश करने, आपको घर में झाड़ू पोछा नहीं लगाना, आपको किचन साफ नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, बल्कि सब कुछ रेडीमेड होता था। जब आप घर में जाते थे तो आपको घर के अंदर खाना बना हुआ मिलता था। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे कौन है कि आप मतलब मिस करते हो बहुत ज़्यादा। आपके वो अच्छे वाले दोस्त नहीं होते जिन दोस्तों के साथ आपने 5-5, 10-10 साल गुजारे होते हैं और बाहर बैठ के अयाशी चल रही होती है, सिगरेटें फूक रहे हैं गली के कोने में, लड़कियों से मिलने के लिए जा रहे हैं, किसी का गर्लफ्रेंड है, किसी का बॉयफ्रेंड है, किसी का ये हो गया, किसी का वो हो गया, कहीं फिश खाने के लिए जा रहे हैं, उसके पास पैसे नहीं है, उसकी ले रहे हैं, ये वो अयाशी जिसे वो कहते हैं ना, वो बहुत मिस करते हो। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर आप इतने ज़्यादा अकेले हो जाते हो, अगर आप सिंगल हो यहाँ पे इतने ज़्यादा अकेले हो जाते हो कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर ही जीना शुरू कर देते हो। आपको ये नहीं सरोकार होता कि आपके बराबर वाले रूम में या बराबर वाले घर में या बराबर वाली क्लास के अंदर कौन क्या कर रहा है। बस सिर्फ और सिर्फ आप एक छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर आप जीना शुरू कर देते हो। तो आपको ये परवाह नहीं होती कि कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो आप काइंड ऑफ सेल्फिश हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि सब हो जाते हैं, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट आने लग जाते हैं कि यार आपकी बात करना लोगों से कम हो गई है, आपका बाहर जाना, अयाशी करना कम हो गया है। सिर्फ और सिर्फ पैसे पैसे पैसे, वर्क टू होम और होम टू वर्क, बस सिर्फ यही चीज़ें रह जाती हैं। और कुछ चीज़ें जो मुझे फील होती है वो ये चीज़ फील होती है कि आप यहाँ पर ना अपने आप को किसी से कनेक्ट नहीं कर पाते। जो कनेक्शन होता है ना, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे ऑजी होते हैं, अगर आपके काम पे भी उनसे जॉब पे भी बातचीत हो जाए, आप उनके साथ बाहर भी चले जाओ, डिनर पे भी चले जाओ, तो आपको वो एक दोस्तों वाला कनेक्शन नहीं होता। और फिर यहाँ पर अगर आप किसी शहर से, जैसे मैं कराची शहर से हूँ, तो बहुत कम है यहाँ पे कराची के लड़के ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी आना शुरू हुए। रिसेंटली जब हालात ख़राब हुए थे, उससे पहले तो बहुत ही कम आते थे। तो यहाँ पर जो लड़के हैं वो अपनी कम्युनिटी के अंदर बहुत मुश्किल से अपने लोगों को ढूंढ पाते हैं जो कि सेम पेज पे हो। ऐसा नहीं है कि सब कोई बुरे हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा भाई, सभी अच्छे लोग हैं, लेकिन एक होता है ना जिससे कनेक्शन, एक जिसमें आपको दोस्ती के लिए फोर्स नहीं करना पड़ता, कोई आपको जबरदस्ती नहीं कहता कि मुझसे दोस्ती करो, पर दोस्ती हो जाती है। वो वाला कनेक्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। और कुछ चीज़ें ये होती हैं कि यहाँ पर आपके पास बहुत बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं। कभी आपको अपनी कम्युनिटी वाले आपको फील होता है यार इसका दिल छोटा है, या इसने मुझे बताया नहीं, या ये मुझसे मेरा फ़ायदा उठा रहा है, इसने मुझसे पैसे ले लिए उधार के, मुझे दे नहीं रहा, या मुझसे कोई ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे फीलिंग बहुत, आप इमोशनल बहुत होते हो। मतलब आप कनेक्ट रहते हो कि आपसे यहाँ पे किसी से फ़ायदा उठा लिया, या आपको किसी ने नुकसान पहुँचा दिया, या आपकी जॉब पर आपको किसी ने निकाल दिया, या मतलब एक होता है ना कि लोग का दिल थोड़ा छोटा है। ऐसा नहीं है कि सब नहीं है भाई, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा नहीं है कि सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छे भी हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि लाइफ यहाँ ना अप एंड डाउन है। तो मैंने आपको बहुत सारे प्रोज बताए, थोड़े से कॉन्स बताए। तो भाई इस तरह की लाइफ है यहाँ पर।
ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप आते हो या कनाडा, अमेरिका या कहीं पर भी जाते हो तो ये एक्सपीरियंस आप शेयर करोगे अपना, डेफिनेटली अपने दोस्तों से, अपने लोगों के अंदर। आप मुझे बताओ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इसमें से कितने एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर कर सकते हो या अपने आप को रिलेट कर सकते हो, अपने आपकी भी लाइफ में कभी ऐसा हुआ या होगा या हो रहा है। आज इस वीडियो को मैं ये खत्म करूंगा, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई। बस मैं ये बोलूँगा कि गाइस जो भी कर रहे हैं आपने अभी करना है, अपनी ज़िंदगी का एक ही शॉट है, उसी में जीना है आपने। ये नहीं सोच सकते आपके मैं 5 साल बाद या 10 साल बाद करूँगा। आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाओ, आपके पास ज़िंदगी का एक ही शॉट है। आपको ये नहीं पता कि आंखें बंद होने के बाद उसके बाद मैं कुछ कर सकूँगा कि नहीं। तो आपको जो अभी मौका मिला उसमें इंजॉय करना है। बस मैं सब लोगों को ये बोलूँगा, भाई जो करना है अभी करना है, कल का नहीं पता। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, नाम फवाद है, दुआ में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और व्यू तो मैं कुछ दिखा नहीं सकता कि मैं घर में बैठा हूँ, लेकिन चलो घर का क्या व्यू है, बस यही व्यू है यार, ये घर है, अभी क्या कर सकते हैं। चलो अपना ख्याल रखना, बाय।